सो चलो गाइस, अब हम लिखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट का कोड। ओके, सो कोड के लिए मैंने बेसिकली क्लास बना रखी है एंड पीएसवीएम मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम जो है इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन बनाएंगे। ओके, फंक्शन के थ्रू करवा दूंगा बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि यार फंक्शंस वगैरह का यूज नहीं करा है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह सब फंक्शन से बता दो एक बार। ओके, फंक्शन के थ्रू भी हो जाएगा, कबूल है आपकी बातें। चलो ठीक है, मैंने बना दिया एक इंटीजर एरे के अंदर मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, मान लो 2, देन 1, देन 4, देन 5, देन 4, देन 5, देन 3, देन 8, देन 6, देन 7, इस टाइप से वैल्यूज मान लो। मैंने इस टाइप की वैल्यू ली है, नॉर्मली वैल्यू ली है, कुछ भी ले ली मैंने अभी। ओके, इसके बाद मान लो मैं कॉल कर रहा हूँ इंसर्शन सॉर्ट को, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ इंसर्शन। इंसर्शन नाम दे दिया मैंने इसका बस। एंड इसमें मैं पास कर रहा हूँ एरे को। ओके, इंसर्शन में हम पास कर रहे हैं एरे को। अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम है इंसर्शन। चलो ठीक है, बना लेते हैं फंक्शन को भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक एंड क्या रहने दूं, वॉइड रहने दूं। ओके, वॉइड ही कर देते, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड नाम है इसका इंसर्शन। चलो ठीक है, फंक्शन बन गया, इसमें हम पास करेंगे एरे को। ओके, हमने एरे को भी पास कर दिया है। अब आगे क्या, जैसे कि आप जानते हो इंसर्शन में हम करके करते क्या बेसिकली, जैसे अगर मैं कुछ वैल्यूज ले लूं यहाँ पे, मान लो हमने वैल्यूज लिए 2, 3, 2, 3, 9, 4, इस टाइप से मैंने वैल्यूज ली है। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली हम सबसे पहले पार्टीशन करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में पार्टीशन आ रहा है हमारे पास किस टाइप से, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो एक अलग रहता है। हम बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप जानते हो, ये पार्ट होगा हमारा सॉर्टेड पार्ट एंड ये होगा हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट। तो जैसे जैसे ये वाला पार्ट सॉर्ट होते जाता है, हमें इस वाले ये जो मैंने डंडा लगाया है इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ता है, या फिर इस पॉइंटर को हमें आगे बढ़ाना पड़ता है बार बार। ओके, तो ये चीज हम करेंगे, मतलब स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं बेसिकली, स्टार्टिंग हम वन वाले इंडेक्स से ही कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें दो वेरिएबल्स ले लूंगा। ओके, इसमें मैं दो वेरिएबल्स लेने वाला हूँ। जो सॉर्टेड पार्ट है उसके लिए हम यूज करेंगे आई वाला वेरिएबल, एंड जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसके लिए हम यूज करेंगे जे वाला वेरिएबल। ओके, आई इज बीइंग यूज्ड फॉर द सॉर्टेड पार्ट एंड जे इज बीइंग यूज्ड फॉर द अनसॉर्टेड पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर लूप में ट्रेवल करना है, जो जे वाला लूप है इसमें ट्रेवल करना है। ये जो होएगा ये आउटर लूप होएगा, क्यों, बिकॉज पहले हम एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे, उसके लिए ये सॉर्ट करते जाएगा। तो सॉर्टिंग में हमारे पास इनर वाला लूप यूज होने वाला है, एंड जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये जो डंडे को हम आगे लेते जा रहे हैं उसके लिए हम अनसॉर्टेड वाला लूप यूज करेंगे, मतलब कि जे वाला लूप यूज करेंगे। तो जे जो है इस बार बाहर आएगा थोड़ा, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो, आई को जे की जगह आई कर लो, आई की जगह जे कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, नथिंग एल्स। तो अभी मैंने क्योंकि आई जे स्टेप से लिए, तो एक काम करता हूँ मैं, एक फॉर लूप चाहता हूँ। फॉर int j is equals to 1 से, हम j को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन j is less than arr dot length, एंड देन मैं करूंगा इधर क्या, j प्लस प्लस, क्योंकि ये बार बार एक एक से आगे बढ़ते जाएगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मुझे i को देखना है। ओके, i को देखना है कि i सही साठ है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले i को इनिशियलाइज तो कर दे, इंट i इज इक्वल टू j-1। ओके, i को इनिशियलाइज कर दिया मैंने j से एक कम पे, मतलब ये 2 को पॉइंट कर रहा है अभी बेसिकली। ओके, इस टाइप से हो गया हमारे पास। अब आगे क्या, आगे ये करना है हमें एक while लूप चलाना है। देखो, हम एक वाइल लूप चलाएंगे, एंड वाइल लूप में हमें क्या करना है, वाइल लूप में मुझे चेक करना है कि यार ये जो आगे वैल्यू है, ये इससे छोटी तो नहीं, ये जो आगे वैल्यू है ये इससे छोटी तो नहीं। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं 9 पे आ गया, तो ये जो आगे वैल्यू है उससे छोटी तो नहीं, अगर छोटी है तो हमें एक कदम इसको आगे बढ़ाना है। ओके, एक कदम आगे बढ़ाते जाना है अगर वैल्यू इससे छोटी आ गई तो। ओके, तो बात समझ में आ रही होगी, जैसा कि हमने करा था ना इसमें, इसको ही देख लो। हमने इसमें क्या करा था, जैसे ये 5 जो है ये 6 से छोटा है, तो 6 एक कदम आगे हो गया, उसने 5 के लिए जगह बनाई एंड 5 उधर चले गया था। ओके, सिमिलरली जैसे कि आप देख सकते हो आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हमें एक कदम अगर छोटी वैल्यू है तो हमें इसको एक कदम आगे बढ़ाना है। ये जो 6 दिख रहा है आपको, ये बढ़ेगा हमारा एक कदम आगे। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इनका। 6 जो दिख रहा है ये बढ़ेगा एक कदम आगे। व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ सेकंड, या 6 जो है ये बेसिकली बढ़ेगा एक कदम आगे, और 4 के लिए यहाँ पे जगह आ जाएगी। अब उसके बाद हम ऐसे चेक करते जाएंगे हर बार। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिया है, ये वाला केस सही रहेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 इधर है, 6 इधर है। सबसे पहले क्या होगा, 6 बढ़ेगा एक कदम आगे, 2 के लिए जगह करेगा। अब 2 जो है, देखो सबसे पहले 2 ने पूछा 6 से कि क्या मैं तुमसे छोटा हूं, तो 6 ने बोला हाँ तुम छोटे हो, तुम आगे आ जाओ मेरे। ओके,
तो टू इधर आ गया है। अब 2 5 से पूछेगा क्या मैं तुमसे छोटा हूँ, 5 बोलेगा हाँ तुम मेरे से छोटे हो, तो 5 जो है वो एक कदम आगे आ जाएगा। सिमिलरली 2 जो है वो 4 से पूछेगा कि क्या मैं तुमसे छोटा हूँ, तो 4 बोलेगा हाँ तुम मेरे से छोटे हो, तो 4 आगे बढ़ेगा इधर। ओके 4 आगे बढ़ेगा, मतलब कि हम एक जगह एक स्पेस लीव करते जा रहे हैं, हम इंडेक्स को एक एक से बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब कि 6 जो है अगर मान लो ये आई पोजीशन पे तो ये चलेगा आई प्लस वन पोजिशन पे। सिमिलरली 5 जो है मान लो ये आई पोजीशन पे तो ये चलेगा आई चले जाएगा आई प्लस वन पोजिशन पे। सिमिलरली अगर 4 को आप मान रहे हो कि ये आई पोजीशन पे तो ये जाएगा आई प्लस वन प्रोजेक्ट पोजिशन पे, एंड जो आई पोजीशन पे है हमारा 2 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, इस कोड को हम इसको कोड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम। हमें कब तक देखना है, हमें ये देखना है कि अगर हमारा हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। सबसे पहले तो ये कंडीशन रहेगी हमारे पास कि आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि अगर -1 हो गया तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। चलो ठीक है, साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हमारा एरे ऑफ आई, एक काम करता हूँ मैं एरे ऑफ आई को भी मतलब आई को भी किसी वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मतलब कि एरे ऑफ आई को मैं किसी वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो आई एम जस्ट राइटिंग इंट टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ आई। इस टाइप से मैंने इसको रख दिया, एक मतलब सुरक्षित करके रख दिया है कि हाँ हमारे पास ये टेम्प वैल्यू प्रेजेंट है। अब हमें कंपैरिजन करना है टेम्प का। अगर टेम्प जो है वो छोटा है, टेम्प जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, एरे ऑफ क्या लिया है हमने ऊपर, एरे ऑफ जे लिया है। अगर टेम्प जो है जो एरे ऑफ आई है वो छोटा है एरे ऑफ जे से, तो हमें क्या करना है, जैसा कि हमने देखा हमें इनकी एक एक प्लेस बढ़ाते जानी है, हमें इनकी एक एक प्लेस बढ़ाते जानी है। तो हम ये कर देंगे दैट एरे ऑफ आई सॉरी एरे ऑफ जे इज इक्वल्स टू एरे ऑफ जे प्लस वन, या सॉरी हमें एक प्लेस आगे बढ़ानी है ना, तो जे प्लस वन पे आ जाएगा हमारे पास एरे ऑफ आई। ARR ऑफ जे प्लस वन इसकी एक एक पुरानी वैल्यू लेगा, सो इट विल बी एरे ऑफ जे। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास। एक काम करो इसको अंदर बंद कर दो, बिकॉज हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। या हमने इस टाइप से कर दिया है, एंड इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करेंगे जे माइनस माइनस, ताकि ये अपने एक पीछे अपने ये एक पीछे चले जाए। ओके, इसको हम कर देंगे जे माइनस माइनस। ओके, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी हम क्या कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं एरे ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू, क्या डाल रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे हम बेसिकली टाइम डाल रहे हैं जो हमारी आई की वैल्यू है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको इधर ये बताया था कि सबसे पहले तो हम इनको आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, ये सब जो है ये आगे बढ़ते जाएंगे अपने जे प्लस वन पे जाते जाएंगे। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे, हमें पॉइंटर को पीछे भी तो ले आना पड़ेगा ना। हमें इस पॉइंटर को जैसे यहाँ से मैं पीछे ले गया था, सिमिलरली यहाँ से मैं पीछे ले गया था, सिमिलरली यहाँ से मैं पीछे ले गया था, तो पॉइंटर को पीछे भी लेके जाना पड़ेगा, इसलिए हम इधर जे माइनस माइनस भी लिख रहे हैं। ओके, एंड एरे ऑफ जे प्लस वन में मैंने टेम्प की वैल्यू असाइन कर दी है। ओके, एरे ऑफ जे प्लस वन में मैंने टेम्प की वैल्यू असाइन कर दी है। जे प्लस वन में क्यों करिए, बिकॉज लास्ट में हमने इधर जे माइनस माइनस करके रखा है, तो वो एक वैसे ही माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने जे प्लस वन पे असाइन कर दी टेम्प की वैल्यू। ओके, अब क्या हम इस एरे को प्रिंट करवा सकते हैं, एक बार प्रिंट करवा के देखें क्या। चलो ठीक है, करवा लेते हैं। एक काम करते हैं, इधर भी एक फंक्शन का यूज कर लेता हूँ मैं। ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग प्रिंट एरे फंक्शन। फंक्शंस बनाते हैं तो बेसिकली कोड रियूजेबल हो जाता है हमारा, हम इस फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। इस टाइप से हो सकता है, एंड अगर मैं आगे भी कोड लिखूंगा तो मैं इन फंक्शन को कॉपी पेस्ट करूंगा अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो। ओके, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इंट, इंट डालने की जरूरत नहीं है, इधर हम डाल रहे हैं ARR को। सो ARR मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आफ्टर दैट हमें ये वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है बेसिकली। सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा पब्लिक स्टैटिक void, सॉरी void, एंड देन फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट ARR। ओके, एंड यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एरे को। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमें बस प्रिंट करवाना, कुछ नहीं करना है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ ले लो, एंड देन आई प्लस प्लस ले लो यहाँ पे। आफ्टर दैट आई जस्ट नीड टू प्रिंट इट। तो प्रिंट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सिस आउट का, सिस आउट में मैं डाल रहा हूँ ARR ऑफ आई, एज सिंपल एज दैट। यहाँ से ln हटा देना एंड यहाँ पे स्पेस ऐड कर देना। ओके, मुझे तो लगता है ये कोड एकदम सही वर्क करेगा, क्या लगता है, चलो स्टार्ट करके देखते हैं इसको। सो मैं अगर रन का बटन प्रेस करता हूँ
हमारे पास सॉर्टेड एरे आ जाना चाहिए। एंड हमारे पास आउटपुट में आ रहा है एक्सेप्शन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ लाइन नंबर 27 में कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत एक बार देख लेते हैं। इंसर्शन, इंसर्शन के फंक्शन में दिक्कत है मतलब, एंड लाइन नंबर 21 भी दिखा रहा है ये। सो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। एरे ऑफ j+1 इज इक्वल टू टेम्प, यहाँ पे आई थिंक जे ही आएगा। एक बार देख, इसको रन करके देख लेते हैं। सो आई थिंक ये इन्फाइनाइट लूप में फंस चुका है। इसको एक बार हम ढंग से देख लेते हैं कि हमने कोड में कहाँ मिस्टेक करी होगी। सो गाइस, इस कोड में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? बेसिकली हमने ये जो इंट आई को लिया है, इसको j-1 करा है, एंड देन इंट टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दिया है, जबकि ये एरे ऑफ j होने वाला है। ओके, यहाँ पे ये एरे ऑफ j होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड टेम्प इज लेस देन ARR ऑफ i, ये एकदम सही है। पर अगर हम वाइल लूप i पे खोल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे j लिया है, जो वो इंटरचेंज करा ना i एंड j, एंड उसके कारण कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। सो इधर हमारे पास आएगा i, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास आने वाला है i, एंड सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ये i माइनस माइनस, नॉट j माइनस माइनस। बिकॉज मैं इस कंफ्यूजन में था कि हमने स्टार्ट फॉर लूप का जो है स्टार्टिंग में i से इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, बट अभी हमने इसको j से इंट्रोड्यूस करा है। सो दैट्स वाई बस ये वेरिएबल्स का एक खेल है जो मैंने गड़बड़ कर दिया है आई थिंक। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा i+1, i+1 इज टेम्प आ जाएगा ये। ओके, क्योंकि जे एंड आई इंटरचेंज हो गए थे इसलिए गड़बड़ हुई है शायद तक। अब ये एकदम सही चल जाना चाहिए। सो अगर मैं इसको अब करता हूँ रन, सो रन करने पे ही हमें जो आउटपुट दे रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एकदम करेक्ट आउटपुट। मतलब कि हमने इंसर्शन सॉर्ट को भी समझ लिया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, ये जो मैंने आपको इसमें समझाया था कि किस स्टेप से ये चलेगा, तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। बस मैंने आई और जे में थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया था, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो अगली वीडियो में कुछ और चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।